लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने माता पिता का नहीं, दूसरों के माता पिता का भी ऋण चुकाते हैं। एक बच्चा था, वो बन लिख गया, कुछ बन गया लकेश की तरह। गाड़ी से उतरा, एक ढाबे पे उसने भोजन किया। ढाबे का भोजन उसको क्या हुआ, बहुत पसंद आया। उसने वेटर को टिप दी और वेटर से कहा कि आपका यहाँ का ये मलाई कोफ्ता है और शाही पनीर है, ये मुझे बहुत पसंद आया है, क्या मुझे बल्क में मिल जाएगा? वेटर ने कहा हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। तो आप एक काम करो, 100 प्लेट लगवा दो। वेटर ने कहा 100 प्लेट कि हाँ, और रोटी 500 बनवा दो। वो मालिक के पास गया कि सर ऐसे ऐसे वो मेरे को ऑर्डर दे रहे हैं, बहुत बड़ा ऑर्डर है। मालिक ने कहा चलो इंतजाम हो जाएगा, लेकिन भैया इससे पैसे तो ले लो, कहीं ऐसा नहीं हो कि अपन सामान बना के रखें और जो चला जाए। तो मालिक उससे बात करने आया कि सर आप एक बार बताओ कि आप कहीं और खाना भेज रहे हो क्या? बोले हाँ ऐसे ही समझ लो। कि क्यों, पार्टी वार्टी है क्या? बोले पार्टी वार्टी नहीं है, मेरा जन्मदिन है, तो मैं अपनी माँ को खाना खिलाना चाहता हूँ, और माँ को जब मैं खाना खिलाऊंगा तो अच्छा ही खाना खिलाऊंगा। बोला हाँ बात तो सही है कि अगर आप भी खिलाओगे तो अपनी माँ को अच्छा खिलाओगे ना? हाँ, लेकिन माँ तो आपकी एक है, ये तो 100 प्लेट है। बोला मेरी एक माँ नहीं है, मेरी 100 माँ है। हमने की जी कैसी 100 माँ है? कि अनाथ आश्रम की जो माताएं हैं ना, वो सारी मेरी माँ है। तो अनाथ आश्रम में कोई इतना बढ़िया खाना भेजता है क्या? दाल और रोटी भिजवा दो, 10,000 में तुम्हारा काम हो जाएगा। बोले नहीं, ये काम मैं अपनी माँ के साथ नहीं कर सकता। अनाथ आश्रम के बाहर मेरे माता पिता मुझे छोड़ गए थे बचपन में, उन माँओं ने ही मुझे पाला है, और आज जब समय आया तो मैं उनको दाल फ्राई खिलाऊं? जो मैं खाता हूं वो अपनी माँ को खिलाता हूं। उस होटल वाले ने खाने को पैक कराया, तो फिर उसके मन में भी विचार आया कि वास्तव में ये कितना अच्छा काम कर रहा है। कहते हैं ना, अच्छे विचार सुन के हमारे मन में अच्छे आते हैं और बुरे विचार सुन के हमारे मन में बुरे विचार आते हैं। तो उस होटल के मालिक ने सोचा कि क्यों ना मैं भी कुछ करूं। मेरा खाना 9 बजे के बाद बच जाता है, ढाबा बंद हो जाता है, तो क्यों ना अनाथ आश्रम में जो बचा हुआ भोजन है वो मैं रोज भेजूं। उसने उस व्यक्ति से बात की। व्यक्ति ने कहा कि विचार तो बहुत उत्तम है, आप ये भेजोगे तो पुण्य का काम होगा। और उसने वो उस दिन से भोजन उसको भेजना शुरू कर दिया। तो देखो, अच्छी भावना से दूसरे के मन में भी अच्छे विचार आते हैं, और बुरी भावना से दूसरे के मन में बुरे विचार आते हैं। अब आपके मन में क्या भावना है, ये आप देख लो।